डाबर कंपनी ने आज सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों की एन्युटी कैसे बढ़े पर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्वालियर डाबर कंपनी द्वारा बदले हुए मौसम को देखते हुए छोटे छोटे छात्र छात्राओं के लिए एक मेगा जागरूकता पहल की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज सरस्वती शिशु मंदिर नदी गेट पर छोटे छोटे बालक बालिकाओं को इस मौसम में बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए, इस पर समझाइश दी गई। डाबर कंपनी के CSR श्री व्यास आनंद ने बताया कि डाबर कंपनी लगभग 100 वर्ष पुरानी है, इसके सारे उत्पादन आयुर्वेदिक हैं। कंपनी द्वारा पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों के लिए मौसम से सुरक्षित कैसे रहा जाए विषय पर एक मेगा जागरूकता पहल की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि आज के इस अभियान में विद्यालय के 250 से अधिक बच्चों को मौसमी बीमारियों की जानकारी दी एवं उससे दूर कैसे रहा जाए इसकी समझाइश दी। वही आयुर्वेदिक डॉक्टर अभिषेक वर्मा ने कहा, मौसम परिवर्तन के चक्र के दौरान अचानक तापमान परिवर्तन होता है जो खांसी, ठंड, फ्लू जैसे संक्रमण और बीमारियों का कारण है। उन्होंने बताया, सर्दी और खांसी, श्वसन समस्याओं जैसी बीमारियों से लड़ने का एक प्रभावी तरीका प्रतिरक्षा में वृद्धि है। डाबर च्यवनप्राश हमारी अंदरूनी प्रतिरक्षा का आवश्यकताओं को बढ़ाने का प्रभावी समाधान है। उन्होंने बताया, च्यवनप्राश लगभग 3000 वर्ष पुरानी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इम्यूनिटी कम कैसे हो जाती है यह हम धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। मेरा नाम व्यास आनंद है। मैं डाबर इंडिया लिमिटेड का CSR हेड हूँ। आनंद जी, आज किस तरह से बच्चों को जागरूक किया गया है, क्योंकि जो डाबर के प्रोडक्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आई है, चमत्कार की तरफ जो लोग नहीं जा रहे हैं, जिस तरह देख रहे हैं आप? सर, इनफैक्ट च्यवनप्राश का तो सेवन काफी बढ़ रहा है, पेनिट्रेशन भी काफी इम्प्रूव हुआ है। और अगर देखा जाए तो कोविड के समय से लोग अब आयुर्वेदिक औषधि, आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता चला है, आयुष मंत्रालय और सरकार ने भी बोला है कि अगर आपको अपनी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, उसमें आयुर्वेद से बढ़िया कुछ नहीं है। और अब लोग भी ये जानते हैं, इसीलिए च्यवनप्राश का हो या कोई भी आयुर्वेदिक औषधि हो, उसका जो पेनिट्रेशन और डिमांड है वो काफी बढ़ रहा है। तो इस मौसम में इसका सबसे ज्यादा सर, ये च्यवनप्राश तो हर मौसम के लिए बढ़िया है। जैसे ठंड है, आप 2 चम्मच लीजिए, उसके साथ कोसा गर्म पानी या कोसा गर्म दूध ले लीजिए। अगर गर्मियां हैं तो आप 1 चम्मच लीजिए और उसके बाद आप ठंडा पानी या ठंडा दूध ले लीजिए। अगर अभी गर्मियां आ रही है, कुछ डाबर की तरफ से विशेष बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए? सर बिल्कुल। अब जैसे हमारे हेल्थ जूसेस हम लॉन्च कर रहे हैं, अब आयुर्वेदिक हेल्थ जूसेस हैं ये, जैसे आंवला जूस हो गया, ऐसे काफी नए उत्पाद आएंगे मार्केट में। और च्यवनप्राश का भी हम बच्चों के लिए अब गमीज, जो टॉफी के रूप में आता है, गमीज वेरिएंट हम उसका लॉन्च कर रहे हैं। हाँ भैया, जी, मैं अभिषेक वर्मा, शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 3rd ईयर का छात्र हूँ। और आज सरस्वती शिशु मंदिर नदी गेट ग्वालियर में डाबर कंपनी की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमने यहाँ के जितने विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को इम्यूनिटी के बारे में जो है नॉलेज दी है और इम्यूनिटी के बारे में समझाया है। बढ़ते मौसम के चलते जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में भी बताया है। और डाबर कंपनी की तरफ से सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे आए थे, उनके लिए निःशुल्क च्यवनप्राश का वितरण भी था। तो ये कार्यक्रम आज यहाँ पे जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। बच्चों को समझाइश दी गई है ब्रिटिश सिस्टम के बारे में कि अभी मौसम बदल रहा है। जी, जैसे बढ़ते मौसम के चलते, जैसे अभी ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है, जो मौसम का जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस वजह से बहुत बढ़ती जो छोटे बच्चे हैं उसमें खास करके बीमारी बहुत बढ़ जाती है और बढ़ती बीमारियां देखी जाती हैं। तो उनके चलते बच्चों को समझाइश दी गई थी कैसे वो लोग बढ़ती बीमारियों से बचें और किस तरह से उनको अपनी लाइफस्टाइल अपनानी है, किस तरह से उनको रहना है, जिससे कि वो लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। छोटे बच्चे हैं। जंक फूड के बारे में भी उनको बताया था कि जो मार्केट में जितने भी जंक फूड अभी मिल रहे हैं वो बहुत ही हार्मफुल है, खास करके छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो उनको ये समझाया गया है कि वो मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह छोड़ के गन्ने का जूस स्वदेशी अपनाएं और जितने भी जंक फूड्स हैं उनको छोड़ें और जितना भी हो सके फल फ्रूट खाएं, आंवला खाएं, सिट्रस फ्रूट खाएं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और बच्चों में जो बीमारियां देखी जाती हैं वो बीमारियां ना हो।